अभी रात होने में थोड़ा समय है, मान के चलो लगभग 4 बज रहे होंगे। तो 4 बजे की घटना, लक्ष्मण जी के मन में बात आई नगर दर्शन की। ये लक्ष्मण जी की बात, लक्ष्मण जी के मन की बात नहीं, वस्तुतः भगवान के मन की बात थी। आप कल्पना करना उस जनकपुर की भूमि का, जिस भूमि का दर्शन करने के लिए भगवान भी लालायित है, लक्ष्मण भैया भी लालायित हैं इस नगर का दर्शन करने के लिए। क्यों? मैं पुनः निवेदन कर दूं, ये भक्ति की भूमि है। और भक्ति की भूमि में रहने वाले जितने जनकपुर के लोग भी हैं ना, वो तो जनकपुर का त्याग करके कहीं आगे जाना भी नहीं चाहते। एक संत बहुत सुंदर बात कहा करते थे, अपनी किशोरी जो के टहल बजैबै है हम मिथिले में रहबै। अपनी किशोरी जो के टहल बजैबै हे हम मिथिले में रहबै। क्यों? कहीं तीर्थ करने नहीं जाएंगे क्या? बोले ना, मिथिला में हमरा चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। हम तो मिथिला का परित्याग करके कहीं जा ही नहीं सकते हैं। हमारे लिए चारों धाम मिथिला ही है, मिथिला से आगे हमारी इच्छा ही नहीं होती है जाने की। तो बड़े बड़े भक्त भी इसी मिथिला में ही रहना चाहते हैं, जाना ही नहीं चाहते मिथिला से। स्वामी सीताराम शरण जी महाराज अयोध्या बहुत सुंदर भाव कहा करते थे कि सियावर सियावर पुकारा करेंगे, श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर अवध और मिथिला का स्मरण करते हुए दोनों हाथों से ताली सेवा। मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी, मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी। महाराज रहोगे अयोध्या मिथिला में, जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के जुटाने के लिए बहुत साधन करने पड़ते हैं। क्या करो? बोले ठाकुर जी के दरबार में रह करके भी भोजन के लिए सोचना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े संत पड़े रहते हैं, उन संतों का जो जूठन छूटेगा हमारे लिए वही काफी है। आज भी भाव है वैष्णवों का, जो वैष्णव है वो कहते हैं संतों के जूठन प्रसाद पाने से हड्डियों में जो बसा हुआ पाप है, जो तीर्थ साधना सदकर्म करने से भी नहीं मिटते हैं, कटते हैं, वो संतों की शीत प्रसाद पाने से कट जाते हैं। तो हमें मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी, मिलेगी
जो संतों की जूठन कसारी, वही जीविका का सहारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर। वैष्णवों की धाम निष्ठा है। वैष्णव कभी भी धाम का परित्याग करके जाना ही नहीं चाहते। वो तो यहाँ तक कह देते हैं, अवध की सीमा से बाहर, वृंदावन की सीमा के बाहर, जनकपुर की सीमा के बाहर अगर भगवान भी होकर के बुलावे, आजा मैं तुम्हें यहाँ दर्शन दे दूंगा, आ ब्रज से बाहर आ जा, अयोध्या से बाहर आ जा, तो समझ जाना कि नकली भगवान है, असली है ही नहीं। क्योंकि असली वाला तो खुद अयोध्या नहीं छोड़ता है। असली वाला अपनी ससुराल छोड़कर कभी आया ही नहीं। जनकपुर के संत कहते हैं, ठाकुर जी तो अयोध्या जनकपुर में ही रह गए, बाहर निकले ही नहीं। आज भी जनकपुर के जो संत होते हैं, श्री राम विवाह के आगे की कथा ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि राम जी तो जनकपुर से आगे गए ही नहीं। तो अवध की वैष्णवों का जो मंतव्य है वो धाम निष्ठ है, और ऐसे जनकपुर का, ऐसे धाम का दर्शन करना साक्षात भगवान भी चाह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के हृदय को प्रेरित किया, क्योंकि और प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो राम जी ने गुरुदेव से कहा, लखन हृदय लालसा बिसेखे, जाई जनकपुर आई देखे। श्री राम जी लक्ष्मण के इस भाव को समझ करके गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके जाके कहते हैं, गुरुजी, नाथ लखन ये पुर देखन चाहिए। देखना चाहते हैं। अच्छा, मानस में तो नहीं लिखा है, लेकिन एक संत कहते हैं गुरुजी ने पूछा होगा, लक्ष्मण देखना चाहते हैं? बोले हाँ। तो देखन चाहिए तक काहे न कहीं। अगर ये देखना चाहते हैं तो कहते क्यों नहीं? राम जी बोले, प्रभु संकोच है, डर है, इसलिए प्रगट न कहीं, इसलिए नहीं कह रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम जाएं और जा करके लक्ष्मण को नगर दर्शन करा के, नगर घुमा करके ले आए। जैसे ही राम जी ने गुरु जी से ये बात कही, एक संत कहते हैं राम जी से, सरकार? बोले हाँ। ये नई नौकरी कब से शुरू कर दी? भगवान ने कहा, कौन सी नौकरी? बोले गाइडों वाली। ये दिखाने का काम तो गाइड करते हैं। जाओ अयोध्या, स्टेशन से ही पंडा लग जाते हैं। वृंदावन जाओ, वहां पंडा लग जाते हैं। आगरा जाओ, गाइड लग जाते हैं। और इनका काम क्या है? बोले हम घुमा करके ले आते हैं, घुमा देते हैं, दिखा देंगे यहाँ वहां जाकर के जहाँ तहाँ। तो जनकपुर के संत कहते हैं, सरकार आप ये गाइडों वाला काम कब से करने लगे? लेकिन एक बात बताइए, क्या? बोले घुमाता तो वही है, दिखाता वही है जो पहले देख चुका है। आपने पहले भी कभी जनकपुर को देखा है? राम जी चुप। किसी ने उन संत महोदय से कहा, राम जी से ऐसी बात मत करिए, क्रोधित हो जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा हमारी बेइज्जती हो रही है। संत कहते हैं मिथिला में आ गए तब तो सुनना ही पड़ेगा इनको।
अयोध्या में रहेंगे नहीं सुनेंगे, और हमारी क्षमता है कि हम इनको सुना सकते हैं। मिथिला में ही राम जी को सुनाया जा सकता है। संत बहुत सुंदर भाव का होते हैं कि मिथिला के नतवा से बढ़ी गेलै शान है। 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 मिथिला जनम भेलै सुकृत महान 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 है। लाडली कृपा सा पैलो, लाडली कृपा सा पैलो, आसन मेहमान है। लाडली कृपा से पैलो, आसन मेहमान है। लाडली कृपा से पैलो, आसन मेहमान है। लाडली कृपा से पैलो, आसन मेहमान है। जिनकी कृपा से छूटे त्रिगुण महान 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 है। तिनका के कैलों हम, तिनका के कैलों क्या गांठ से बंधन है। तिनका के कैलों हम गांठ से बंधन है। मिथिला के नतवा से बढ़ गेलै शान है। मिथिला के नतवा से, हमारे जैसा कौन सौभाग्यशाली जिसकी कृपा से लोगों के भवबंधन खुल जाते हैं, सारे गांठ खुलते हैं, अज्ञान के गांठ खुलते हैं। उस ब्रह्म को हमने गांठ में बांधा। जिनका लागी जोगी मुनि वन में धर ध्यान है। जिनका लागी जोगी मुनि वन में धर ध्यान है। जिनका लागी जोगी मुनि वन में धर ध्यान है। जिनका लागी जोगी मुनि वन में धर ध्यान है। से हमर मिथिला
मिथिला के से है हमर मिथिला के अंगना कूटै धान हे से है हमर मिथिला के अंगना कूटै धान हे से है हमर मिथिला के अंगना कूटै धान। सरकार हमरा न चाही पाहुन धनुष अरुबान है हमरा न चाही पाहुन धनुष अरुबान है हमरा न चाहिए दुल्हा धनुष अरुबान है हमरा न चाहिए दुल्हा धनुष अरुबान। क्या चाहिए? हमरा तो चाहिए